We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नहीं, ये 4 देशों को जो हम गए, ये ग्रुप 1 के जिसके हेड जनाब जय पांडा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम बातों को, कंसर्न्स को इन चारों मुल्क के जिम्मेदारों के सामने जब हम गए, उनकी सियासी लीडरशिप के सामने, और हम सबको उन्होंने मौका दिया। हम सब पूरी तरीके से अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की है, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है कि भारत एक विक्टिम है टेररिज्म का जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। और हमने उनको तमाम वाक़यात गिनवाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर असम्बली के सामने सुसाइड बॉम्ब हो, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हो, 26/11 का वाक़या हो, गुजरात में, दिल्ली में जो बॉम्बिंग्स हुए, फिर आपके पुलवामा में जो हुआ, तो ये तमाम बातें हमने उनको बताए। और हमने उनको ये बताया कि TRF रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ये नया 22 अप्रैल को नहीं पैदा हुआ। भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन 1262 सैंक्शन कमेटी को हमने दिसंबर 23 में और मई में 2 मरतबा हमने उनको बताया कि ये LET टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक नया नाम है और इनको आप देखिए। बदबख्ती है कि उन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों का कत्लेआम किया 26 अप्रैल के दिन। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि टेररिज्म पलता है, फूलता है और नुकसान पहुंचाता है इलीगल मनी के जरिए। और हमने मिसाल दी कि 2018 में जब पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में लाया गया था, तो मॉनिटरिंग हो रही थी उनके तमाम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की, किस तरह पैसा कहाँ पे जा रहा है, तो उसका हमने उनके सामने रखा। इन लोगों ने बातें अपनी रखी, रिस्पांस कैसा मिला? ये रिस्पांस अच्छा था, बहुत सी उनको हमने बातें बताई, वो बड़े पॉजिटिव थे। बाज़ कंट्रीज़ ने कहा कि आप लोग पाकिस्तान से आपकी बात क्यों नहीं करते इस बारे में। हमने उनको बताया कि 26/11 में, एक मिनट, हमने बताया कि हमने 26/11 में हम उनसे बात की। पठानकोट हुआ, जब हमने उनके ISI के लोगों को पठानकोट को बुलाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ यह है कि पहलगाम के वाक़े के बाद जो ईमेल के ज़रिए TRF ने इस हमले की कबूल किया था, वो दोनों पाकिस्तान मिलिट्री कंटोनमेंट के बाजू से मेल किया गया था। वो कैसे डिनाई करेंगे वो आप? सर, FATF ग्रे सूची में डालने को लेकर जो बात है, उस पर लोगों ने जो नहीं, हमने बताया उनको, देखिए ये जो 4 कंट्रीज को हम गए, ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका के FATF के पार्ट हैं। और 2018 में इन तमाम कंट्रीज ने हमारी मदद की थी उनको FATF में लाने के लिए। सर, राहुल गांधी का जो बयान आया है कि ट्रंप ने कॉल किया और बोला नरेंद्र सरेंडर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि आप डेलीगेशन को लीड कर रहे थे डिफरेंट। अब देखिए, हर पार्टी के लीडर्स अपनी बात रखते हैं, तो मैं कैसा उनका बोलूंगा उस बारे में? अगर वो मुझ पर बोलते तो मैं बोलता, वो उनके पार्टी के लोग जवाब देंगे। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने ऐलान किया था सेसेशन ऑफ फायरिंग का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए था। दुनिया को मालूम हो रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो बात तो सही नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए। ये सारे कई पार्टियों के सांसदों का डेलीगेशन गया, कुछ लोगों को यहाँ देश में क्रिटिसिज्म, अपनी पार्टी से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। आप देखे होंगे, चाहे शशि थरूर का बयान हो, चाहे सलमान खुर्शीद का बयान हो, तो ऐसी अब ये उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल प्रॉब्लम्स का मामला है। मैं कैसे बोलूं? नहीं, ये देश का मामला है। अरे देश का मतलब पार्टी अलाउ कर रही है, उनकी पार्टी अलाउ की तो वो गए। अब उनकी पार्टी उनको बोल रही है तो वो तो उनको पार्टी से पूछना चाहिए, मैं क्या बोलूं? क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि घर में हम दूसरी बात करेंगे, बाहर देश के बाहर देश की बात करेंगे?
नहीं, घर में जब होंगे तो जमहूरियत है, हम बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे आखिरी दम तक। मगर हम क्यों गए? हम क्या बीजेपी के लिए गए? नहीं गए ना हम तो। क्या हम किसी नरेंद्र मोदी वजीर आजम के लिए गए? नहीं गए। हम भारत देश के लिए गए। भारत की आवाज को, भारत की तकलीफ को, भारत में जो लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को के सपोर्ट को दिखाने के लिए हम गए। किसी इंडिविजुअल की तो नहीं गए हम, किसी इंडिविजुअल के नहीं गए, हम तो देश के लिए गए। और मेरा मानना है देश सबसे बड़ा है। और मेरे लिए एक बड़ी इत्मीनान की बात है कि मुझे मौका मिला इन फॉरेन कंट्रीज में जाकर मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दहशतगर्दी के रोकने के लिए और बताने के लिए, तो हम गए, उसके लिए गए। वो हिंदी में ही आएगा। हमारे पीछे पीछे एक और डेलीगेशन आने वाला है, आप सबको पता होगा कौन सा डेलीगेशन है वो। वही है जो हमारा पीछा करते रहते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हमने छोड़ दिया था 1947 में, पर हम उनसे पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है वो। तो वो आने वाले हैं कुछ समय पहले, कुछ दिनों में। सो the person who's leading this delegation, and I'm only speaking about this simply because I need to bring the context of what India stands for and what India needs to expose and what we are here to expose. In his parliamentary speech, he said, "Kaun raat ke andhere mein hamle karte hain." Said that, right? Buzdil raat ke waqt hamle karte hain. So I need to explain what buzdil means. You know, buzdil means, and the person needs to understand this. बुज़दिल वो होते हैं जो कू करते हैं एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, और कू करने के बाद जेल में भेजने के बाद उन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर देते हैं, वहां पर आर्मी जनरल का सरकार बनाने में। अनइलेक्टेड हु आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या? पब्लिक डिस्कोर्स एंड सिविल गवर्नमेंट। वहीं पे नहीं रुकते हैं। वही जो जनरल, आर्मी जनरल बनते हैं, वो आर्मी जनरल रेडिकलाइजेशन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में। वहां का संविधान जो बचा कुचा था और जो जिन्ना का सपना था वो खत्म करने में। और उसके बाद वहां की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो लंदन में बैठी हुई थी, उनको बर्खास्त कर दिया था, वापस आती हैं और लड़ती हैं, तो वही रेडिकलाइजेशन उनको दिन दहाड़े मार डालता है। And that is the truth of Pakistan. That it has never been ruled, or the civilian government has had the power to be able to take decisions. And we are seeing that. And you know, बार-बार international community से हमें कहा जाता है, get into a dialogue, get into a dialogue. My question is, get into a dialogue with whom? ऑल पार्टी डेलीगेशन था और एक वॉइस में हम लोग बात कर रहे थे। उसका मैसेज पांचों कंट्री में गया कि इंडिया इज यूनाइटेड। गांव में 26 परिवारों का डेथ हुआ, 26 लोगों का। उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक था और उस पर मॉनिटरिंग होती थी कि अपना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, उस पैसा को वो कहीं टेरर ऑर्गेनाइजेशन को यूज नहीं करे, उसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। प्रपोजल इंडिया लेके जाएगा, उस पर समर्थन करना चाहिए। 1 बजे नहीं, 3:30 बजे बात होगी और 3:30 बजे बात हुआ। सीज फायर का रिक्वेस्ट किया और इंडिया ने माना। ये है सच्चाई। पांचों कंट्री जो हम गए, अगर मेजर टेक अवे कहिए जो क्या इससे मिला, एक तो सबसे बड़ा चीज है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन था और एक वॉइस में हम लोग बात कर रहे थे। उसका मैसेज पांचों कंट्री में गया कि इंडिया इज यूनाइटेड। सरकार ने जो भेजने का फैसला किया वो बहुत जबरदस्त आइडिया था कि हम सब लोग एक ही वॉइस में, एक ही फीलिंग के साथ अपनी बात रखते थे। और उनको ये भी लगता था कि ये पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक रीजन के लोग थे, पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग थे। एक बात तो ये। दूसरा बात कि इंडिया और जो विक्टिम थे, जो पहलगांव में 26 परिवारों का डेथ हुआ, 26 लोगों का, उनके परिवार के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की। इंडिया के लिए भी, उनके परिवार के लिए। तीसरा जो था, इंडिया का जो रिस्पांस था उसको अप्रिशिएट किया, उस सेंस में भी कि एकदम मेजर रिस्पांस था। कि टारगेट कोई सिविलियन या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मेजर तरीके से जो आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हिट किया।
और जब सीज फायर का प्रपोजल पाकिस्तान से आया तो इंडिया ने रिस्पॉन्सिबली उसको एक्सेप्ट किया। ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट बात। चौथी बात जो ये थी कि एक कहीं न कहीं अप्रहेंशन था कि टूरिस्ट या इकोनॉमी का क्या हाल होगा इंडिया में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई कश्मीर में भी सारा फ्लाइट अब शुरू हो गया है, रेस्ट ऑफ इंडिया का तो कोई बात ही नहीं है, वो तो नॉर्मल ही है। जब कश्मीर पहलगांव में जा करके वहां के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग कर ली तो सब कुछ नॉर्मल है इंडिया में। ये भी अप्रिशिएट किया प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल का ये था जब हम 11 नंबर पर थे और अभी हम 4थे नंबर पर दुनिया के इकोनॉमी में आ गए, उसको अप्रिशिएट करना और एक प्रोग्रेसिव रूप से देखना कि इंडिया अपना डेवलपमेंट, इकोनॉमी, इंडस्ट्री चीजें को ठीक कर रहा है। एक जो चीज था सबसे बड़ा, ये मुझे लगता है कि लोगों का ये भी एक चीज होना कि जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है या उसका जो आसिम मुनीर का ये स्टेटमेंट था 1 वीक पहले, जब स्टेटमेंट हम लोगों ने शेयर किया, जो फैक्ट शेयर किया, तो उसको लोग कितना बड़ा हेट स्पीच था, तो उसको लोगों ने बिल्कुल ये किया कि उसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड भी और ये भी जो घटना थी। 2 बात और इम्पोर्टेंट है। एक जो प्रधानमंत्री जी का न्यू नॉर्मल है, 0 टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर एक्सप्लेन किया। और जो इंडिया का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न्यू नॉर्मल दिया है कि इंडिया कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी को अब वो एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, तो एक ये बात था। और एक इंडस रिवर पर भी उनके प्रश्न रहते थे, तो उसको हम लोगों ने कहा कि भाई ऑलरेडी शायद ये ऐसा ट्रीटी तो दुनिया में नहीं हुआ होगा जो अपना कोई पानी 80% दूसरे कंट्री को दे दे। और उसके प्रियम्बल में था कि फ्रेंड एंड कॉपरेशन, कहाँ फ्रेंडशिप और कॉपरेशन बचा है। तो मुझे लगता है इन सारे चीजों को लेकर के, और एक और इम्पोर्टेंट बात है वो है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो कि आपको ग्रे लिस्ट में ऐसे कंट्री को डालता है या ब्लैक लिस्ट में डालता है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है। पाकिस्तान 2018 से 2022 तक था और उस पर मॉनिटरिंग होती थी कि अपना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो और वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, उस पैसा को वो कहीं टेरर ऑर्गेनाइजेशन को यूज नहीं करे। ऑलरेडी वो था पहले, 22 में निकल गया वहां से, तो उसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। प्रपोजल इंडिया लेके जाएगा, उस पर समर्थन करना चाहिए। तो ऑल टुगेदर ये बहुत ही सक्सेसफुल इसका मैसेज गया है सारी चीज। सर, जब आप सेट आउट कर रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारे कंट्रीज में प्री कंसीव नोशन थे लोगों को लेकर के, किसने शुरू किया वॉर और किसने खत्म किया ये सब। सर, क्या आप ये मानते हैं कि आप सक्सेसफुल हुए हैं इन चीजों को एड्रेस? 100% सक्सेसफुल हुए कि लोगों का ये था कि भाई कैसे ये हुआ, कैसे ये खत्म हुआ वॉर। हम लोगों ने क्लियर कट बताया कि जब हम लोगों ने उनके 11 जो एयर बेस थे उसको डिमोलिश कर दिया, इंक्लूडिंग नूर खान बेस, और उसका डिटेलिंग धीरे धीरे आ ही रहा है, उसके इमेजेज आ रहे हैं, तो उसके बाद उनके जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के हैं वो कांटेक्ट करने का कोशिश किए। यहाँ हॉटलाइन में दिक्कत हो रहा था, तब उनके जो दिल्ली में एम्बेसी है पाकिस्तान का, उसने कांटेक्ट किया। 1 बजे वो लोग बात करना चाहते थे दिन में, यहां से कहा गया 1 बजे नहीं 3:30 बजे बात होगी, और 3:30 बजे बात हुआ। सीज फायर का रिक्वेस्ट किया और इंडिया ने माना। ये है सच्चाई। कंट्री, जब 2 कंट्री के बीच में प्रॉब्लम होता है, वार होता है, तो 10-20 कंट्री एक दूसरे को फोन करते हैं। तो ये ऐसा फोन तो आ ही रहा था डिफरेंट कंट्री से, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जहां तक सीज फायर की बात है, रिक्वेस्ट केम फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एग्रीड टू इट। सर, जो ये कंट्रीज 5 चुनी गई थी उसमें से 2 कंट्रीज ऐसे थे जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन है। सर, यहाँ आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? देखिए, इंडोनेशिया में तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स था। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का खुद स्टेचर इतना बड़ा है, या उनके काम का एप्रिसिएशन है, पर्सनल बॉन्डिंग है जापान में या कोरिया में या सिंगापुर में, जो हमने पर्सनली देखा, उनका अपने स्टेचर और बॉन्डिंग से बड़ा एडवांटेज देश को हो रहा था। मलेशिया में थोड़ा सा, मुझे ये व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूं कि ये थोड़ा न्यूट्रल या थोड़ा सा लाइन जो है, ये अप्रिशिएट करते थे टेररिज्म के लाइन को, लेकिन थोड़ा इनका रिस्पांस जो है शुरू के फेज में जो मैंने देखा, लेकिन बाद में ये तो अप्रिशिएट करते थे कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए और इंडिया को राइट है अपना प्रोटेक्ट करने का। आतंकवादियों के जो
जनाजे थे उसमें भी पहुंचे, जब उनको दफनाने का काम किया गया, और उनके जो शरीर थे उन पर भी या ताबूत पर भी पाकिस्तान का झंडा था। दुनिया भर के देश मानते हैं आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद होता है जो निर्दोष लोगों की जान लेता है। कतर, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया और अब इजिप्ट में ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन भारत से आया है सांसदों का, ये अलग अलग भाषाओं, अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दलों, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों का एक स्पष्ट संदेश लेकर आए हैं, दुनिया भर में सच्चाई बताने कि कैसे सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद बार बार भारत के निर्दोष लोगों की जान लेता है। भारत पर बार बार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के हमले होते हैं जो भारत के आर्थिक विकास को भी एक तरह से प्रहार करने का प्रयास करते हैं, निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, और जो हम लगातार शांति बनाने का काम करते हैं, भाईचारा बनाने का काम करते हैं, सद्भावना का काम करते हैं, उसको बार बार चोट पाकिस्तान द्वारा पहुंचाई जाती है। हमने ये भी दुनिया भर के देशों को बताया कि कैसे फाइनेंस, लॉजिस्टिक हैंडलिंग, ट्रेनिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन सब पे पाकिस्तान किस तरह से शेल्टर करता है, संरक्षण देता है आतंकवादी संगठनों को। और पहलगाम हल्के में जो आतंकवादी संगठन था द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है, और कैसे पाकिस्तान के बड़े फौज के अधिकारी उन आतंकवादियों के जो जनाजे थे उसमें भी पहुंचे, जब उनको दफनाने का काम किया गया, और उनके जो शरीर थे उन पर भी या ताबूत पर भी पाकिस्तान का झंडा था। ये अपने आप में दिखाता है कि मिली भगत है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है, और दुनिया भर के देशों में एक संदेश तो स्पष्ट गया है, सबने एक स्वर में आतंकवादी हमले की निंदा की है, भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं दी है, और अपना विश्वास व्यक्त किया है कि वो भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में खड़े हैं। क्योंकि दुनिया भर के देश मानते हैं आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं, आतंकवाद आतंकवाद होता है जो निर्दोष लोगों की जान लेता है, और किसी देश द्वारा प्रायोजित अगर आतंकवाद हो तो लड़ाई कितनी मुश्किल होती है। इसलिए एक ग्लोबल कोएलिशन ऑन टेररिज्म जो है कि सबकी एक जैसी सोच हो, टेररिज्म की परिभाषा सुनिश्चित हो, और टेररिज्म के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करें सब देशों को एकजुट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे यूएनएससी की लिस्ट में 52 पाकिस्तान की सरजमीन से चलने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्टों के नाम है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाता। जब ये सारी बातें सबके सामने आती हैं तो पाकिस्तान का घिनौना और असली चेहरा जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है सबके सामने आता है। अच्छी बात यह है कि हम इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, लीग ऑफ अरब स्टेट्स उनके सेक्रेटरी जनरल से मिले, सांसदों से मिले, सेनेटर से मिले, थिंक टैंक से मिले, फॉर्मर डिप्लोमेट, राजदूतों से मिले, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, पत्रकारों से बातचीत हुई। सब तरफ से एक जैसी आवाज थी कि आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद की निंदा करते हैं, और आतंकवाद जड़ से खत्म हो और दुनिया भर में खत्म हो, इसके लिए दुनिया भर के देशों ने सहमति जताई है। जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश है जो आतंकवादियों के द्वारा धर्म को एक तरह से हथियार बनाने की, आप लोग जो इन 4 देशों में गए, पूरा प्रतिनिधिमंडल या ज्यादातर वो देश है जो एक तरह से मुस्लिम बहुल देश है, तो आपको लगता है कि क्या वहां से जो एक तरह से समर्थन? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और बहुत सारे नेताओं ने अपनी बात में भी कहा, जैसे मैंने पहले कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए किसी एक धर्म के साथ जोड़कर देखा जाए तो उन सब ने भी खुलकर कहा कि ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, निर्दोष लोगों के लिए ये एक तरह से बड़ा खतरा है, देशों के लिए खतरा है। और ये सब देशों की एक स्वर में बात थी, जब जब अलग अलग मिले सबने यही कहा कि आतंकवाद के वो खिलाफ है, जो निर्दोष लोगों की जान लेता है, जो किसी देश की शांति पर हमला करता है, उसके खिलाफ हम हैं। लेकिन जो आगे आने वाले दिनों में जो एक तरह से जो संदेश लेकर जो आप लोग जाएंगे, अलग अलग जो डेलीगेशन जाएगा, इसका क्या एक तरह से कंक्लूजन क्या देखा जाए आने वाले समय में? क्या पाकिस्तान की इस पे दबाव बनेगा, पाकिस्तान ऐसी हरकतों से फिर बाहर आ जाएगा? देखिए, सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल सांसदों का था
उसका एक काम था, सच्चाई दुनिया के सामने रखनी है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देनी है, मित्र देश हैं उन सबको बताना है, और अलग अलग चाहे कोई मंत्री है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का पदाधिकारी है, जर्नलिस्ट है, आम जनता है, या फिर इंडियन डायस्पोरा है, इन सभी को सेंसिटाइज करना है कि सच्चाई क्या है और भारत एक विक्टिम कैसे है पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का। और भारत ने अब जो न्यू डॉक्ट्रिन जो तय की है, जो न्यू नॉर्मल है, कि अगर कोई भारत पर वापस हमला आतंकवादी करेगा तो हम कड़ा और स्पष्ट जवाब देंगे और उसी भाषा में देंगे। दूसरा, अगर कोई देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो या आतंकवादी संगठन हो, इसमें हम कोई अलग अलग नहीं देखेंगे, एक ही नजरिए से देखेंगे, क्योंकि दोनों की सोच आतंकवाद को बढ़ावा देने की है। तीसरा, जो न्यूक्लियर पावर के पीछे ये आतंकवादी संगठनों को शरण देकर, प्रशिक्षण देकर और सीमा पार आतंकवाद बढ़ाने का काम जो देश करता है, वो अब ये भी समझ ले कि परमाणु धमकी चलने वाला काम नहीं है। हमें 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और ये स्पष्ट संदेश हमने दुनिया भर के देशों में दिया है। भारत अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए और देश के विकास और शांति के लिए हर वो कदम उठाएगा जो उठाने की जरूरत है। भारत वो ताकत है और हम कभी किसी पर ना अतिक्रमण करते हैं ना आक्रमण करते हैं। हम शांति प्रिय देश हैं, लेकिन हमारी शांति को कोई भंग करेगा तो हम भी शांत नहीं बैठेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।